students, today we will discuss chapter number 5, the fundamental unit of life. चैप्टर के नाम से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आज इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सारे टॉपिक्स देखेंगे कि हमको चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है। उससे भी पहले हमको ये पता होना चाहिए कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है। अब फंडामेंटल का मतलब होता क्या है, ओके तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाया होगा, ऑफ कोर्स खाया होगा। अब पिज़्ज़ा कैसे बनता है, हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक मैदे का बेस चाहिए होता है हमको। उस पर टॉपिंग डालते हैं, चीज़ डालते हैं और देन उसको हम बेक कर देते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको बेस नहीं दे रही हूँ, आपको टॉपिंग्स और चीज़ से ही आपका पिज़्ज़ा बनाना है। आप बोलोगे ये इम्पॉसिबल होगा, क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास बेस ही नहीं होगा तब तक हम टॉपिंग्स, चीज़, वेजिटेबल्स जो भी हम उसके ऊपर पिज़्ज़ा के ऊपर ऐड करते हैं तो हम कैसे करेंगे। हमको जो मैदे की जो ब्रेड है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा बेस का एक इम्पॉर्टेंस, एक सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ को रख सकते हो और उसको बना सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। तो फंडामेंटल का मतलब भी यही होता है कि ये एक ऐसा बेस होता है जिस पर आप कोई भी चीज़ को रख सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, आप मतलब बना सकते हो उसके ऊपर। अब नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं यूनिट। यूनिट का क्या मतलब होता है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिया एक पर्ल नेकलेस, मोतियों की माला। सबने देखी होगी मोतियों की माला। तो मोतियों की माला हम कैसे बनाते हैं, हर एक पर्ल को हम एक थ्रेड में डालते हैं और देन हम उससे नेकलेस पूरा बनाते हैं। हर एक पर्ल अपने में ही कंप्लीटनेस शो करता है, वो खुद में ही कंप्लीट होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जब तक हम इसको नेकलेस में अटैच नहीं करेंगे ये इनकम्प्लीट है। जो आपका एक सिंगल पर्ल होता है, आप बोल लो सिंगल मोती होता है, वो खुद में ही कंप्लीट होता है। उसको आप इनकम्प्लीट नहीं बोल सकते हो। वो अपने स्ट्रक्चर में, अपने कलर में, सब चीज़ में कंप्लीट होता है। सो यूनिट भी एक ऐसी ही चीज़ होती है जो सिंगल चीज़ को डिनोट करती है, जो खुद में कंप्लीट होती है और एक बड़ी चीज़ का एक छोटा पार्ट होती है। अंडरस्टैंड? मैं फिर से बता रही हूँ, यूनिट का मतलब होता है एक सिंगल चीज़ को डिनोट करती है जो खुद में कंप्लीट होती है और एक बड़ी चीज़ का छोटा पार्ट होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया नेकलेस का, जो पर्ल है वो खुद में कंप्लीट है और वो नेकलेस का एक छोटा सा पार्ट है। अंडरस्टैंड? बड़ी चीज़ का एक छोटा पार्ट है। अब आपका थर्ड टर्म क्या है, लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है, सबको पता है, जीवन। अब हम इन तीनों टर्म को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको पूरा समझते हैं हम। एक ऐसा बेस जो खुद में कंप्लीट होता है और उस पर हम कोई भी चीज़ को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो एक ऐसा बेस जो खुद में कंप्लीट है, एक बड़ी चीज़ का एक छोटा पार्ट है, एक छोटा फॉर्म है और उसके ऊपर ही आपकी लाइफ बनी है। मतलब कि उसी ने ही जीवन बनाया है, तो उसे हम कहेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन इस सेल से ही बना होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेल ही जीवन बनाता है। दुनिया में छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हो ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल्स, हम सब सेल से मिलकर बने हैं। तो फर्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़ी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल होती है। सेल क्या है, सेल से क्या बना है, जीवन बना है। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं हमको। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल, कि हमारी एनसीईआरटी सेल के बारे में क्या कहती है, क्या डेफिनेशन दे रखी है। सेकेंड हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। अब किसने बताया कि सेल क्या होती है, सेल का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ओके मतलब किसने उसको डिस्कवर किया, कैसे उसे पता चला कि सेल से जीवन बनता है। अब मैंने आपको कहा कि जैसे सेल जो है वो लाइफ बनाता है, तो हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कि सेल के अंदर ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो लाइफ बनाते हैं। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो लाइफ बनाने में या किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प करते होंगे, तो वो भी हमको देखना है।
तो वो होगा हमारे चैप्टर का थर्ड टॉपिक, पार्ट्स ऑफ सेल, जिसके अंदर आपके बहुत सारे सेल्स के पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले आपका सेल वॉल, देन आपका आएगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। देन आएगा आपका साइटोप्लाज्म, देन आपका न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है और इन सेल ऑर्गेनल्स के भी पार्ट्स होते हैं, या आप कह लो कि टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल ऑर्गेनल्स के? लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टेड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आप इसको ER भी बोलते हो। ठीक है, याद रखना है किसके पार्ट्स है? सेल ऑर्गेनल्स के पार्ट्स हैं, और ये सब किसके अंदर आते हैं? पार्ट्स ऑफ सेल्स के अंदर आते हैं। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है विच इज़ सेल डिवीज़न। देखो, मैंने अभी आपको बोला कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो आप पूछोगे क्या एक ही सेल सारे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स को बना देता है? लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। लेकिन जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो ये सेल होते हैं ये काफ़ी सारे नंबर्स में होते हैं, या तो मैं ये बोलूँ कि ये मिलियंस और बिलियंस में होते हैं, और फिर ये सेल्स एक लार्ज लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो ये कैसे करते होंगे? तो ये क्या करते हैं सेल्स? ये डिवीज़न की प्रोसेस करते हैं, डिवाइड करते हैं अपने आप को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में ये पेन है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी तो ये मेरे पास में एक पेन नहीं रह जाएगा, ये मैं बोलूँगी कि मेरे पास 2 पेन है, ठीक है। फिर मैंने इसके जो 2 पार्ट्स करे, मैंने उसको और फर्दर डिवाइड किया, मैंने उसके भी 2-2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो मेरे पास कितने अब पेन हो गए? मेरे पास 4 हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से सेल्स भी डिवीज़न शो करती हैं और नंबर में इंक्रीज़ होता जाता है। अब वो कैसे होगा? फर्स्ट होता है आपका माइटोसिस एंड देन होता है आपका मियोसिस। अब स्टूडेंट्स, ये मेजर टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी।